18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अरे कौन है ये लोग? ये वाजपेयी है। मालिक वो देखो वो देखो। Thank you, Mr. President. Can I ask whether क्या मैं गौतम अडानी के बारे में आपसे पूछ सकता हूँ, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और आपके सहयोगी है? पीएम मोदी क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से अडानी के केस पर एक्शन लेने की बात करेंगे? on that case? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तू तो गया बेटे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। इसका उससे क्या लेना देना? हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम पटी हुई है। समझ गया। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। कौन है? बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत यह है अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? मालूम ना? हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएगी। क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे। इतना अच्छा काम हुआ। और ये जो मॉनिटरिंग अभी हमने चालू किया है, अभी मैंने दिल्ली डेहराडून का कहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर बिल रोको, इतने इतने काम पूरे कर लो। ये रफनेस की क्वालिटी कितनी है, कहाँ क्रैक पड़ी है, कहाँ पेड़ कितने लगे, गिनाओ ई टैग करो पेड़ को। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। स्ट्रक्चर कैसे हुए बताओ, फोटोग्राफ लाओ। अब इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हाय हाय गडकरी जी, अपने मुंह मियां मिठू, कभी जनता को भी मौका दे दीजिए कि आपकी तारीफ कर सके। हालांकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम लोग तारीफ करें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 12,000 करोड़ की लागत से हमारे गडकरी जी ने सड़क बनवाई और मात्र 2.5 महीने में उस सड़क ने कहा नो, हमारे ऊपर से कोई नहीं गुजरेगा। 14 अप्रैल 2026 को उद्घाटन हुआ, तब 12,000 करोड़ की लागत से सड़क बनी और ना जाने कितना पीआर, बोर्डिंग, होर्डिंग में खर्चा हुआ, खाने पीने में खर्चा हुआ, उसकी बात नहीं करते। लेकिन पहली ही मानसून में सड़क ने कहा नो, गड्ढे क्लियर दिखने शुरू हो गए और जनता तो गडकरी जी के पीछे पड़ गई। इथेनॉल वाला पॉइंट तो खत्म ही नहीं हो रहा, तब तक ये गड्ढों की वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। ये जनता किसी की सगी ना है, किसी की सगी ना है। गडकरी जी, आपकी तो पोल ही खुलती चली जा रही है, आपके दिन बहुत खराब चल ही रहे हैं। सॉरी। वैसे आपने बोला था ना स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाएंगे, आपने सही में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है। गाड़ी गड्ढे में जाती है और इंसान हॉस्पिटल की तरफ दिखाने का मतलब ऊपर का नहीं कह रही हूँ, जा भी सकता है। वैसे इंसान जाता है हॉस्पिटल में और गाड़ी जाती है गैरेज में। इथेनॉल की वजह से भी गाड़ी गैरेज में जा रही है और गड्ढों की वजह से भी जा रही है। तो गडकरी जी का नाम गड्ढा करी कर दिया जाए क्या? ये काम तो ऐसे ही है। आगे देखिए वीडियो, जनता कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं। भाई सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे वो तो विश्वगुरु बताए जाते हैं। घंटे के विश्वगुरु है। काय का विश्वगुरु है वो? अबे घर में क्या हाल हो रहा है, देश में क्या हाल हो रहा है? जब से मेरी मतलब मेरी 76 साल की उम्र है, मोदी से 1 साल बड़ा हूँ। मोदी से पहले वोट आए और ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जुमलेबाज, झूठ बोलने में 1 नंबर। होली जवाल में सिलेंडर फ्री मिलेगा, माताओं बहनों 2,500 मिलेगा और 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी, 21,000 गर्भवती को मिलेगा। अबे जो उसको लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने। किसी एक घर में 2 बेटे हो जाए, अमित शाह और मोदी जैसे, उस घर का सर्वनाश होगा या विकास होगा?
क्या होगा? वो भारत वही घर है। मैं कह रहा हूँ ये धर्मेंद्र प्रधान तो खाली एक मतलब ये तो शुरू हुए हैं, उन्होंने मौका दिया है, अब पूरा बीजेपी सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्या बनाते हैं? समोसा कचौड़ी, ठीक है। समोसा कचौड़ी आप समझ जाइए। सब क्या देखना पड़ रहा है? कचौड़ी तो लिखी नहीं जाएगी इसलिए समोसा लिखी। ये तो हाल है हमारी मीडिया का कि स्टूडियो में बैठकर समोसा चटनी 180 कर रही है। चलो जरा इसे कमेंट पढ़ते हैं। अबे चिरकुट, पहले 1800 का पहले 1000 रुपए बढ़ा दिए, उसमें से 200 सस्ता कर दिया, अब बता रही मास्टर स्ट्रोक। बस करो रूबिका, हंसी निकल जाती है। इतनी बड़ी राहत मिली है कि अब सभी घरेलू गैस ग्राहक अब कमर्शियल गैस खरीदेंगे। भाई साहब इतना मत चाटो, जीभ घिसेगी, टेस्ट पता भी नहीं चले। रूबिका थोड़ा शर्म कर ले। छोटी दुकान में रोज 3 सिलेंडर और महीने में 90, तो बड़ी दुकान किसे कहते हैं? सोचने वाली बात है। शेर पालना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन गदहवा को बार बार शेर का मेकअप कर कर गदहा से शेर साबित करने में महंगा पड़ रहा है मित्र। रवि किशन वैसे तो कमेंडेबल एक्टर, इनकी वेलकम टू सज्जनपुरी देख लो भाई, मेरी तो वो फेवरेट मूवी है इनकी। उसके बाद लापता लेडीज में भी इन्होंने इतनी कमाल की एक्टिंग की है, आए हैं सही पकड़े हैं। बट पता है इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो कहाँ दिखता है? पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में। कभी ये पार्लियामेंट के बाहर भागते भागते जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना जुझारू एमपी हूँ। कभी योगी जी को कैमरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। आए हाय हाय, अभी किसी शो में कह रहे थे मुझे देश की सेवा के कह रहे थे मुझे देश की सेवा के लिए जाना है। ऐसा लग रहा है कि अभी बॉर्डर पर जाएंगे जंग लड़ने। भैया आप पार्लियामेंटेरियन हो और पार्ट टाइम चमचा और पार्ट टाइम एक्टर, मतलब थोड़ा कम करो। भाई साहब, राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है। अच्छा, 200 करोड़ सोना चांदी बहुत कुछ चोरी हो गया है। तो ये बताइए, ये जो बाबा लोग हैं, देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, भद्राचार्य, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ? ये तो जो राम को लाए थे वो तो चंदा चुराए हैं। तो भैया धीरेन्द्र शास्त्री पर्चवा काहे नहीं निकाल रहे हैं? अरे भगवान के आप फोन लगा रहे हैं ना। अच्छा, भगवान पास फोन लगाए? हाँ, फोन लगावत है, उठत ना फोनवा। उठत नहीं है? हाँ, 2-3 दिन से लगा दी, फोनवा उठते ना, क्या करें? रॉन्ग नंबर तो नहीं? रॉन्ग नंबर पता नहीं, लेकिन फोनवा ना उठाओ तो का कैसे बताऊं अपने से। यही वजह सब शांत हो ना। बाप रे, लग रहा है माल सबके पास पहुंचा का। What? माल है, माल हर एक पिएंगे, माल हर एक बाबा के पास पहुंचा। अरे सबके बाद कमीशन चल जाता। कमीशन हो गया? अरे सब तो शांत रहा था। इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा, आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टू विवाद आदमी हो। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। रुको जरा, सब्र करो। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में, तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फैक्ट है।
मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। नाली का कीड़ा कहा, एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। रोते ही रहते हैं, लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम। उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम।